जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारी सेकंड क्लास है साइंस की, जिसमें हम देखेंगे ब्रायोफाइटा। इससे पहले हमने थैलोफाइटा देख लिया था और वो थैलोफाइटा की अपनी एक कंप्लीट वीडियो थी। इसी तरीके से ब्रायोफाइटा की ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो होगी, अर्थात इसके बाहर ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछना है वो यहीं से बनने वाले हैं। हम एकदम कंप्लीट टॉपिक लेके ही चलेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम जैसे कि आरपीएफ एग्जाम, एलपी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी, ये टोटल मिला के 2,40,000 पोस्ट आने वाली है। इसके लिए हमने साइंस की स्पेशल क्लास चालू की है। जो रेलवे के पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, जो रेलवे के पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन को भी हम करेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है ब्रायोफाइटा, और एकदम आपको सरल भाषा में बताया जाएगा कि क्या चीज होती है। ये सब चीज आपको बताई जाएगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आप लोगों को इजीली बन सके और समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले देखे पादप जगत में, पहले तो आपको ये चित्र अच्छे से याद करना है। ये चित्र यदि आप लोगों को याद हो गया तो डेफिनेटली आप एक भी क्वेश्चन पादप जगत से नहीं छोड़ के आएंगे। देखिए, पादप जगत में क्या होता है, दो प्रकार के पौधे आते हैं। एक तो अपुष्पोद्भिद होता है, जिसमें ना तो फूल होता है ना ही पत्ती होती है, ठीक है। ना ही फूल, ना ही पत्ती, ना ही तना, ना ही बीज होता है। ओनली आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या नहीं होता है, फूल नहीं होता है और बीज नहीं होता है, यही पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, पुष्पोद्भिद में ये दोनों चीज होती है, फूल भी होता है, बीज भी होता है। इसके बाद देखिए, इसको तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया था, ब्रायोफाइटा हमने अब पढ़ेंगे और इसका टेरिडोफाइटा का टॉपिक रहेगा। थैलोफाइटा में तीन टॉपिक आते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। मैंने इनके सबके उदाहरण भी आपको बताया था, सिर्फ 5 उदाहरण याद करना था, इसके अलावा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, पुष्पोद्भिद में क्या होता है, नगरी बीजी, जिसे अनावर्त बीजी कहते हैं, जिसके ऊपर जो फल होता है, फल के बाहर बीज रहता है और इसमें फल के अंदर बीज रहता है आवर्त बीजी में। और आवर्त बीजी को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन्हें हम देखेंगे। चलिए आज का टॉपिक उठाते हैं, ज्यादा बात न करते हुए ब्रायोफाइटा को। थैलोफाइटा हमने बता दिया था और ब्रायोफाइटा भी कुछ इससे संबंधित ही है। देखिए, ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइटा में दिया गया है जैसे कि इसे क्या क्या कहा जाता है। पहले हम इसके 2 पेज में डेफिनेशन पढ़ेंगे कैसा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। और आपको बस इतना ही पढ़ना है ब्रायोफाइटा से, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे पूछा गया है ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पादप जल भूमि दोनों पर उग सकते हैं। जो पादप है, मतलब आपका ब्रायोफाइटा जो पादप है, ये जल पर भी उग जाते हैं और भूमि पर भी उग जाते हैं। जो थैलोफाइटा थे वो सिर्फ जल पर उगते थे, ठीक है, और नमी वाली जगह पर। देखिए, यहाँ क्या हो गया, पादप जो है वो जल और भूमि दोनों पर उग जाते हैं। और इसके अलावा देखिए, इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। संवहन तंत्र मैंने आपको थैलोफाइटा में बताया था क्या होता है, तो जाइलम और फ्लोएम, अर्थात जो जल को लेके जाते हैं और जो भोजन को लेके जाते हैं फ्लोएम, ये इनमें अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पर देखिए, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हरे प्रकार के, देख सकते हो हरे प्रकार के होते हैं, तो क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये खुद का भोजन बना सकते हैं, मतलब खुद का पोषण कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गए, स्वपोषी पौधे होते हैं। देखिए, इसके उदाहरण आपको ओनली इतने याद रखना है। मैंने देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही 5-6 उदाहरण आप लोगों को याद करना है। थैलोफाइटा में बताया था कारा, उर्वा, स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स और क्लेडेफोरा, ये 5 उदाहरण थैलोफाइटा के थे। इसके अलावा देखिए, ये 5 उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, मास, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया। ये 5 उदाहरण आपको ब्रायोफाइटा से संबंधित याद करना है। इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो पूछे जाते क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा में राइजोट्स पाए जाते हैं, जिसे झूठी जड़ कहते हैं। ये देखिए, जो ब्रायोफाइटा आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें ये बारीक बारीक यहाँ पर जो सफेद सफेद जड़ दिख रही है आप लोगों को, इसे राइजोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजाइट्स कहते हैं, ठीक है, राइजाइट्स कहते हैं इसे।
राइजाइट्स ऐसे लिखाएगा हिंदी में, राइजाइट्स कहते हैं। ये इसे झूठी जड़ कहा जाता है, मतलब जो उसकी मूल जड़ नहीं होती, ये ओनली उग जाती है सिर्फ जड़ के रूप में, इसे झूठी जड़ कहा जाता है। ये पादप की जड़ नहीं होती है। इस पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पूछा जाता है किस पादप जगत के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं, तो ब्रायोफाइटा संघ के। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डांसानिया सुपरवा है। इसे ऑस्ट्रेलियाई मास के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था, वहां से मैंने लेके आया हूँ। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डांसानिया सुपरवा है। अगली आप लोग याद कर सकते हैं, बाकी रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। आपको तो ये 5 उदाहरण याद रखना है और थैलोफाइटा के 5 उदाहरण याद रखना है। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें स्पेगनम, ये एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। स्पेगनम मास इसका नाम है। इससे बस एक क्वेश्चन बनता है कि ये अपने भार का कितना गुना पानी सोखता है, तो 18 गुना पानी अपने भार का सोखता है। अधिक पानी सोखने की तरह क्षमता होती है, इसलिए माली इसका उपयोग करते हैं। तो पूछ लिया जाता है किस पादप जगत में माली, किस पौधे यानी कि किस पादप जगत के किस मतलब जैसे पूछ लिया जाए स्पेगनम मास का प्रयोग करता है, तो वो किस जगत में आता है, तो ब्रायोफाइटा जगत में आता है। और ये आपका माली इसका उपयोग करता है काय के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब पौधे लेके जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है 18 गुना पानी अधिक होता है, तो सूखने की क्षमता इसकी कम होती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो मैंने पहले ही पॉइंट आपको बताया था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल देख कर लेते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसके देखिए बाद में ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधे होते हैं, सभी को पता है गैर संवहनी पौधे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम उतक नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा पादप मिट्टी में रहते हैं, लेकिन प्रजनन की आवश्यकता के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संघ के पौधे को, वो मिट्टी में तो रहते हैं, ठीक है, किस में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, परंतु प्रजनन के लिए कहाँ आना पड़ता है, पानी में आना पड़ता है, तो ये ब्रायोफाइटा संघ के आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा कि प्रजनन के लिए बाहर आते हैं तो कहाँ आते हैं, पानी में आते हैं। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण में रहते हैं। देखिए इसमें आप लोगों को ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनने वाला है। देखिए पादप जगत का उभयचर क्या हो गया है, ब्रायोफाइटा हो गया है। नेक्स्ट, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें खालिस्तान के तौर पर जाना जाता है। देखिए आप लोग पहले तो मैं आपको बताता हूँ दो चीज। ये यहाँ पर हम गए, ये पादप जगत, इसमें भी संवहन तंत्र नहीं होता, थैलोफाइटा में भी और ब्रायोफाइटा, ये दोनों में संवहन तंत्र नहीं होता है, परंतु इसमें पाया जाता है। तो आप उस पौधे में थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता, परंतु टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, शुरू के दो में नहीं पाया जाता, इसलिए बोल रहा हूँ चित्र यदि आप लोगों को याद हो जाएगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। पहले दूसरे जगत में नहीं पाया जाता है, तीसरे में पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें खालिस्तान के तौर पर जाना जाता है, तो ब्रायोफाइटा के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइटा समूह भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आग समूह है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आप आंसर करने की सोचिए। जो मैंने अभी आपको 5 जो उदाहरण बताया था वहीं से आप लोगों को इसका आंसर करना है। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो देखिए टेरिडोफाइटा, क्लेडोफोरा, देवदार, मार्केंसिया और इसके अलावा जल तिप्तिया, इनमें से आप लोगों को बताना है कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या हो सकता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्केंसिया होगा। मैंने अभी आपको 5 उदाहरण बताया था, जिसे आप फिर से ले लेते हैं। देखिए एक तो मास, स्पेगनम मास जिसे कहा जाता है, एंथोसिरोस, मार्केंसिया, रिक्सिया, ये आप लोगों को याद रखना है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यही 5 उदाहरण मैं आपको बार बार रटवाऊंगा ताकि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं छूट पाए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। तो थैलोफाइटा के 5 उदाहरण मैंने आपको बताया था
एक तो कारा, उल्वा, इलोथिक्स, उसके अलावा स्पाइरोगायरा और यहाँ पर आपके सामने क्लेडोफोरा था। ठीक है, 5 उदाहरण थे। अब देखिए इलोथ्रिक्स जो कि क्या हो गया आपका थेलोफाइटा समूह, कारा थेलोफाइटा समूह, उल्वा थेलोफाइटा समूह। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा है, स्पाइरोगायरा बचा है। और यहाँ पर अगर बात करें सी नंबर का, तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए यहाँ पर थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इसमें यूरोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा और उर्वा, ये थेलोफाइटा के 5 उदाहरण हैं। इन्हें आपको वोट डालना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा वर्ग का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक ब्रायोफाइटस नहीं है। तो ये भी सभी क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में पूछे गए रेलवे में लेके आ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक ब्रायोफाइटस नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया भी आता है, रिक्सिया भी आता है, फ्यूनेरिया भी आता है, परंतु कारा किसका उदाहरण है, थेलोफाइटा संघ का उदाहरण है। तो कारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइट्स के बारे में गलत है। राइजाइट्स जो मैंने आपको बताया कि राइजाइट्स क्या होती है, ये जो आपका ब्रायोफाइटा इस प्रकार से पौधा निकला हुआ रहता है, इसके अंदर क्या होता है, ये आपका ब्रायोफाइटा पौधा है, इसमें पतली पतली यहाँ पर जड़ होना आती है। क्या आती है, पतली पतली जड़ आती है, तो इसे ही झूठी जड़ कहा जाता है। ये ब्रायोफाइटा की असली जड़ नहीं होती है, इसे ही झूठी जड़ यानी कि राइजाइट्स कहा जाता है। ये नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये झाड़ में नीचे की ओर बढ़ती है, इतना ध्यान रखना। राइजाइट्स देखिए इसमें बोला गया इसकी संरचना और कार्य संबंध पादप के मूल रोम के समान होती है क्या, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर होती है क्या, नहीं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ब्रायोफाइटा निचली बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने से उभार होता है क्या, तो बिल्कुल सही, नीचे की ओर बढ़ती है। ये दोनों सही हो गए हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं क्या, तो नहीं होते। इनमें क्या ब्रायोफाइटा क्या होता है, एकदम थेलोफाइटा के जैसे होता है। इनमें ना तो कुछ होता है, इनमें भी पत्ती ऐसी अंदर ही होती है, थैले के अंदर जड़ भी अंदर ही होती है और तना भी इसके अंदर ही होता है। ये तीनों चीज क्या होता है, थैले के अंदर ही होता है। तो थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों एक ही समान होते हैं, परंतु इनके उदाहरण अलग होते हैं, इसलिए आप लोगों को याद करना है। तो इनमें ना तो पूर्ण विकसित तना होता है, ना ही जड़ होती है, ना ही पत्तियां होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पौधा हो गया, जो आपके पौधे ऊपर होते हैं ब्रायोफाइटा, उसमें जो निचली ये जड़ निकल रही है उसे क्या कहा जाता है, राइजाइट्स कहा जाता है। ये झूठी जड़ को क्या कहा जाता है, राइजाइट्स कहा जाता है। ये नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, चट्टानों पर या रेतीले स्थान पर आपने देखा होगा, जैसे वो रेत, कभी नदी किनारे गए होंगे, रेत में आपने जब उखाड़ते हैं झाड़ को तो एकदम बारीक बारीक क्या होती है, एकदम सफेद सफेद रेसे रेसे रहते हैं ना, तो वही राइजाइट्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन का राइट आंसर राइजाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। तो किस पौधे को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है, अब आपके सामने दिया गया है, इसमें से आप लोगों को छांटना है कौन सा होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, ये किसके उदाहरण है, ये थेलोफाइटा के उदाहरण है। और मार्सिलिया किसका उदाहरण है, मार्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण, किसका है, टेरिडोफाइटा का। और जो मार्केंसिया है, इन दोनों में आप लोगों को याद रखना है, जो मार्केंसिया है, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मार्केंसिया ये है आपका ब्रायोफाइटा का उदाहरण, और जो मार्सिलिया है ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, और रिक्सिया भी ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। तो ये ब्रायोफाइटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में कौन आता है, रिक्सिया आता है। ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये मार्सिलिया है जो टेरिडोफाइटा में आता है, और मार्केंसिया जो कि ब्रायोफाइटा में आता है। रिक्सिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इलोथ्रिक्स तथा क्लेडोफोरा शैवाल जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके थेलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए मार्सिलिया टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप लोगों को याद करके चलना है। ये क्वेश्चन को आप, मैंने कहा हूं कि एक कॉपी ले लीजिएगा और उस पर आप लोग लिखते चलिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक टॉपिक कंप्लीट होते चले। रेलवे एग्जाम से पहले आपका पूरा साइंस कवर हो जाएगा, और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर एक भी साइंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए 25 में से 25 हम दिला के रहेंगे। यहाँ पर जैसे पूछा गया है, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अभी मैंने आपको बताया, जस्ट इससे पहले पूछा आपसे कि
क्या हो गया, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है तो रिक्सिया आता है। और रिक्सिया यहाँ पर क्वेश्चन कैसा बना था, ग्रुप डी एग्जाम 31 अक्टूबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में, रिक्सिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके भी उदाहरण मैंने आपको करवा दिया हूँ याद, ऐसे ही 5-5 6 उदाहरण आप लोगों के कंप्लीट होते जाएंगे। और आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, बस 2 पेज आपको लेना है कॉपी में और इसकी डिटेल और क्वेश्चन लिख के आप लोगों को रख लेना है और इसे बार बार रिवीजन करना है। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को ही बताना है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। हमारे यहाँ पर पूरे कंप्लीट होते हुए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने लिए थे और इसी के अंदर हर चीज कंप्लीट करवा दी जो ब्रायोफाइटा से पूछे जा सकते हैं। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेलवे में इस बार एक सीट पक्की करना तो साइंस में 25 में 25 आप लोगों को दिला के रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।